नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और कबीर दास जी का वह प्रसिद्ध दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ होता तो वह बहुत ऊंचा, बहुत विशाल, लगता है कि जैसे आकाश को ही छू लेगा, लेकिन उससे किसी को छाया नहीं मिलती, क्योंकि वह इतना ऊंचा होता है और घना नहीं होता, कोई छाया बनती नहीं, तो उसके नीचे कोई बैठता नहीं, कोई विश्राम नहीं कर पाता। छाया होती नहीं तो कौन उसके नीचे रुकेगा। और फिर उसके फल इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, तोड़ पाता नहीं, तो इसलिए उसके फल भी लोगों के कोई काम नहीं आते। वह यूं ही लगा रह जाता है और लोग उस ध्यान नहीं देते और उसके अगल बगल से निकल जाते हैं। वहीं कोई दूसरा वृक्ष हो जो हो छोटा, लेकिन उस पर कोई फल या फूल ना हो, और अगर वो छायादार है तो लोग उसके नीचे बैठकर विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, आनंदित होते हैं। बच्चे उसके डालियों को पकड़ के झूल लेते हैं, खेल लेते हैं। लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो वह छोटा सा पेड़, उसमें ना कोई फल है ना फूल है, लेकिन वह लोगों को खुश कर जाता है, आनंदित कर जाता है। वहीं एक बड़ा वृक्ष है खजूर का, उसमें फल भी लगे हैं और वह बहुत ऊंचा भी है, और सबसे पहले सूरज की किरणें उसी पर पड़ती हैं। वही बारिश की पहली बूंद को भी ग्रहण करता है, लेकिन किसी के काम नहीं आता, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसी तरह हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत धन संपदा है, उनके पास बहुत ज्ञान भी है, लेकिन अगर वे अपने ज्ञान को किसी को देते नहीं, बांटते नहीं, कुछ सिखाते नहीं, समझाते नहीं, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। वह वैसा ही है जैसे खजूर का पेड़ है, जैसे खजूर के फल हैं। और अगर किसी के पास बहुत धन संपदा है, बहुत पैसा है, रुपए जायदाद सब कुछ है उसके पास, अगर उस धन का वह उपयोग सही नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, कोई गरीब आदमी है, कोई ऐसा है जो पैसे से लाचार है, कोई बीमार है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे मदद नहीं करता, कोई बच्चा है जो गरीब है और शिक्षित होने के लिए आगे बढ़ नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है अगर कुछ पैसे उसको दे के मदद कर दे, वो शिक्षित हो सके, अगर वो ये नहीं कर पाता तो फिर उसका पैसा किस काम का, फिर वह पैसा कोई उपयोग का नहीं। वैसे ही जैसे खजूर का पेड़ हो गया जिसके नीचे कोई छाया नहीं पा सका, तो वह धन संपदा, वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, वह उसके भीतर ही सिमट कर सड़ जाता है, मर जाता है। ऐसे बहुत से लोग आप अपने आसपास देखेंगे। हमारे समाज में, हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है। उनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छा परिवेश है, अच्छा उनके पास सब कुछ है, धन है, घर है, मकान है, कार है, लेकिन वे किसी की मदद नहीं कर पाते और ना करना चाहते हैं। तो फिर उस धन का, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। वो जब तक जीवित हैं उसी में वे रह लेते हैं और फिर उसके बाद वे नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। ना उससे किसी को फ़ायदा होता है, ना उनका कोई नाम होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद भी नहीं रखता। तो कबीर ने इसलिए ये कहा है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है कुछ किसी का सहयोग करने की, अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है, पैसा दिया है, रुपए हैं, जायदाद है आपके पास, तो आप लोगों की मदद करिए। अगर आप मदद कर देंगे तो उसमें आपको कोई कमी नहीं हो जाएगी। अगर आपके पास समझिए बहुत है, तो अगर आप उसमें से कुछ बूंदें किसी के ऊपर छिटक देंगे तो आपके पास कोई कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन उन बूंदों को जिनके पास आपने छिटका, जिनके ऊपर पड़ी, उनका तो जीवन ही बदल जाएगा। तो इसलिए अगर आपने किसी की मदद की तो ये मत समझिए मेरा कुछ कम हुआ, आप ये सोचिए जिसको मिला उसको कितना मिल गया, आप ये नहीं देख पा रहे हैं। तो कबीर दास जी ने इस दोहे से यही हम सबको समझाया है। कबीर के दोहों में बड़ा गहरा अनुभव है कबीर का। वे दोहे कोई इस तरह ही नहीं कहे गए हैं, वे गहरे अनुभव के निचोड़ हैं। जीवन को एक सुदृढ़, एक आनंदित, एक सुखमय जीवन बनाने का। कबीर के दोहों में ध्यान भी है, कबीर के दोहों में एक आनंद भी है और एक परमात्मा की झलक भी है।
एक जीवन का सत्य भी है, उसके अंदर ज्ञान भी है, सब कुछ है। अमृत की बूंद है वो, हीरा की चमक है। उस दोहे को अगर आप समझ गए और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि जिन महापुरुषों ने, जैसे कबीर हैं या कबीर के समकक्ष और लोग भी हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वे उनके गहरे अनुभव से अवतरित हुआ है। ऐसे ही नहीं कि बस आया मन में और कह दिया, नहीं। अगर ऐसे ही कह दिया होता तो वे इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, इतने सदियों तक हमारे बीच रह ना पाते। कबीर के दोहों में इतनी सच्चाई है, इतनी उसके अंदर इतनी गहनता है, इतनी गहराई है, इसीलिए वे आज तक बने हुए हैं। आज भी, इस समय भी हम उसे पूरी तरह जान नहीं पाते, उसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। जो थोड़ा बहुत हम सब उसकी व्याख्या कर लेते हैं वो सिर्फ ऊपरी है, उसकी नीची गहराई सतह तक आज भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं ये कबीर के दोहों की व्याख्या कर रहा हूं। लेकिन कबीर ने जो समय ये दोहा लिखा या जिस समय उन्होंने ये दोहा कहा, वह कोई ऐसे नहीं, उनके अंदर से उतरा नहीं, अनुभव में घटित हुआ। और जो चीज़ अनुभव से आती है वो बहुत गहन होती है, और जो अनुभव में आती है और बहुत गहन आध्यात्म के व्यक्ति के भीतर से आती है, वो बहुत प्रगाढ़ होती है। वो तीर की तरह भेद के आपके हृदय को पार हो जाएगी, वो बहुत गहन होती है। तो कबीर ने जिन दोहों को कहा है वे उनके बहुत गहरे अनुभव हैं, आध्यात्मिक अनुभव से गुजरे हुए हैं। उन्होंने एक एक चीज़ को जो देखा है, जो मानव जीवन के हित में है, जो हर आदमी के हित में है, उस चीज़ को उन्होंने कहा है बहुत साफ और सरल शब्दों में कि आप बस एक बार उसको 2-3 लाइन बस कह दें, बस हो गया। लेकिन उसके गहरे अर्थ समझना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, और जीवन में उतारना तो बहुत ही मुश्किल। अगर आप अपने जीवन में उसे उतार लें तब फिर क्या बात है, तब तो फिर कबीर जो कहना और जो करना चाहते थे वो हो जाएगा। फिर तो पूरा जीवन क्या, पूरा मानव इतिहास ही बदल जाएगा। लेकिन कम से कम अगर हम उसे जीवन में अपने उतार नहीं पाते तो कम से कम उसे समझ तो लें, उसे जान तो लें, और उसे जानना ही बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ये दोहा था जिसे मैंने अभी आपके सामने रखा, ये लोग कहेंगे कि ये तो छोटे छोटे बच्चे अपनी किताबों में पढ़ते हैं, कक्षा 6 के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि पेड़ बड़ा है और उसका फल, उसकी छाया किसी के काम नहीं आ रही, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन बहुत गहरे अर्थ हैं, इसलिए कि ये तो कबीर ने खाली एक उदाहरण दिया है, और ये हमारे आसपास जो व्यक्ति हैं इसमें कितने लोग खजूर के पेड़ हैं आपको ये देखना है। और फिर खजूर के पेड़ नहीं बनना है। अगर आप खजूर के पेड़ हैं तो फिर इस दोहे का क्या मतलब। तो उस पेड़ से मतलब नहीं, पेड़ का तो खाली एक उदाहरण है, खजूर तो हम हैं, खजूर के पेड़ हम हैं। अगर हमारे से किसी को कुछ मिला नहीं, हमने किसी को सहयोग नहीं किया, किसी की मदद नहीं की, तो फिर क्या फ़ायदा इस जीवन का, इस ज्ञान का, इस धन का, क्या फ़ायदा। हम खजूर के पेड़ ही रह गए। तो कबीरदास जी ने जो कुछ भी समझाना चाहा है वो एक उदाहरण लेकर समझाया है, क्योंकि हमारा आम जनमानस ज़्यादा शिक्षित नहीं है। हमारे देश में तब भी और अब भी कुछ 1-2% लोग ही हैं जिनकी बौद्धिक स्तर बड़ा ऊंचा होता है। वे बड़ी गहन बात समझते हैं और वे बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, कह भी लेते हैं। लेकिन 95-96% लोग ऐसे हैं जो बहुत सरल भाषा ही समझ पाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आएगा ऊंची बातें। आज आप देखिए गीता के श्लोक हैं, किसको समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। गीता के श्लोक इतने बौद्धिक, इतने ऊंची बुद्धि के हैं कि उन्हें समझने के लिए आपका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, आप नहीं समझ पाएंगे उन्हें। गीता की बात छोड़िए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी है
उसे आप समझ के दिखा दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे, उसकी एक लाइन भी आपके समझ में नहीं आएगी। रवींद्रनाथ टैगोर तो कुछ भी नहीं, भगवान कृष्ण तो भगवान के अवतार थे, उन्होंने गीता लिखी, तो गीता समझना तो मुश्किल है, लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर तो एक आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने गीतांजलि लिख दी क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था, तो उन्होंने गीतांजलि लिखी, लेकिन कितने को समझ में आई? आप बताइए, आप पढ़िए गीतांजलि, आप पढ़ के देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। तो कबीर, अब कबीर की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कबीर को गीता या और दुर्लभ वेद पुराणों के शास्त्र श्लोक समझ में नहीं आते थे। उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा। उनके मुकाबले कोई नहीं थे। वे कृष्ण के समकक्ष थे, वे बुद्ध के समकक्ष थे, वे सब कुछ समझते थे। लेकिन वे ये भी समझते थे कि मेरा समझना ही क्या, अगर मैं पेड़ का खजूर हो जाऊं, सारा ज्ञान मुझ तक सीमित हो जाए। तो उन्होंने उस श्लोक को बहुत सरल शब्दों में लोगों को पहुंचाने की चेष्टा की। ये कबीर के ही बस की बात है। आप बताइए, गीता लिखी गई, उसे संस्कृत में इतने कठिन शब्दों में, कितने लोग उस समय संस्कृत जानते थे? कितने लोग पढ़े लिखे थे? कितने लोग गीता को समझ पाए? कितने लोग रामायण जब संस्कृत में लिखी गई तो आम जनमानस क्या सब शिक्षित थे, सब संस्कृत समझते थे? कितने लोगों के हृदय में वह अंदर घुस पाई? कितने लोग समझ पाए उस संस्कृत में लिखी हुई रामायण या गीता को, या श्लोक या उपनिषद या पुराण को? कौन समझ पाया? बुद्ध के वचन भी कितने आम जनमानस क्या समझ पाया? जो अच्छे पढ़े लिखे थे या जो थोड़ा जानते थे वही समझ पाए। बहुत निचले तबके के लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कबीर के दोहे बहुत आम से आम जनमानस के दिमाग में और हृदय में बैठ जाता है, समझ जाता है। वो उसको ज़रा सा समझाना है, वो समझ जाता है, क्योंकि उदाहरण इतने सामान्य हैं कि उस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कबीर दास ने इतनी गहरी बात एक छोटे से उदाहरण को लेकर समझाना चाहा है कि आम आदमी का जीवन सुधरे। अगर एक छोटा आदमी सुधरे जो बहुत नीचे तबके का है, अगर वो आगे बढ़ सके तो फिर क्या बात, फिर तो पूरा देश, पूरा समाज ही बदल जाएगा। ये सोच सिर्फ कबीर की हो सकती है और किसी की नहीं। इसीलिए कबीर इतनी गूढ़ बातें जानते हुए भी उन्होंने अपनी बातों को बहुत सरल शब्दों में समझाने की चेष्टा की। क्या ज़रूरत थी? वे भी चाहते बड़ी ऊंची बात कर सकते थे, उनके पास ज्ञान का तो अथाह भंडार था। भले ही वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। आप बताइए कि जो दोहा उन्होंने लिख दिया, आप एक दोहा अपनी तरफ से लिख के दिखाइए। आज आप पीएचडी किए हों, आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर हों, आप बहुत ज्ञाता हों, जानते हों, लेकिन एक दोहा आप लिख के दिखाइए जो आम जनमानस के भीतर बैठ जाए, उसके हृदय में समा जाए। आप लिख नहीं पाएंगे। कोशिश करिए, आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप उस अनुभव से गुजरे नहीं। आपके अंदर वो ध्यान, विलक्षण प्रतिभा है ही नहीं जो कबीर के पास थी। तो कबीर दास जी ने इसीलिए छोटे आदमी को ध्यान में रखा, और जब छोटे आदमी की कोई मदद करता है तो बड़े लोग उसकी तरफ कहाँ ध्यान देते हैं। इसीलिए कबीर दास जी को लोगों ने छोटे आदमी के लिए छोड़ दिया कि ये तो छोटे आदमियों के हित में सोचते हैं, तो ये छोटे ही सही। उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्हें यहाँ तक जो नीची जाति हैं उनके लिए बताया कि ये उनके गुरु हैं। और ये भी भेद नहीं है कि ये मुस्लिमों के गुरु हैं कि हिंदुओं के गुरु हैं। ये तो भगवान को मानते नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसे हैं, क्या कहते हैं। छोटी छोटी बात यूँ ही बच्चों वाली कह देते हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, उनके दोहों का गहन अर्थ कोई समझा के दिखाए पूर्णता, उस अनुभव से कोई गुजर के दिखाए तो मैं मानूं। उन्हीं के दोहों को कोई बहुत स्पष्टता से समझा दे, जैसा कि कबीर ने खुद समझा हो, कोई करके दिखाए, कोई नहीं कर पाएगा। हम सब खाली किताबी ज्ञान के कीड़े हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है हम ज्ञान चारों तरफ से बटोर लेते हैं, लेकिन जो हमें अपने अनुभव से मिलता है, कितने लोग उसे बांटते हैं? कौन है जो उसे लोगों को दे पाता है? कितने लोगों ने अब तक दिया है? आप सोच के देखिए। यहाँ तो लोग ज्ञान को भी कॉपीराइट करा देते हैं। कहते हैं ओशो जब तक जिंदा थे उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी जो भी मैंने बोला है उस पर कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही मरे, उनके जो ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने उनकी ज्ञान की बातों को कॉपीराइट कर दिया कि वो ज्ञान
ज़्यादा प्रचारित ना हो, लोगों को पहुंच ना पाए, वे सब उससे धन कमाने लगे। अरे मैं पूछता हूँ, उस धन से कितना कमाओगे आप? कितना कमा लोगे और फिर उस धन का क्या करोगे और कितने दिन उसका उपयोग करोगे? एक दिन मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। लेकिन अगर उस ज्ञान से लोगों को बढ़ता है, किसी का फ़ायदा होता है, तो आगे चलकर आपका ही नाम होगा, आपका देश ही तरक्की करेगा, आपका समाज तरक्की करेगा। और आप भी अगर कहीं भी अगर पूर्ण जन्म को मानते हैं या कहीं भी आप जन्म लेते हैं या स्वर्ग में होते हैं, कुछ भी, तो आपकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आपका सहयोग लोगों के काम आएगा, ज्ञान काम आएगा। लेकिन नहीं, लोग तो स्वार्थी हैं, अपना सोचते हैं, पैसा कमाने की सोचते हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आज भी जो बहुत ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान है, वे सोचते हैं कि मैं उस ज्ञान से पैसे कमाऊं, नाम कमाऊं। कौन चाहता है कि उनके ज्ञान से किसी आम आदमी का भला हो? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब खाली पैसा कमाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। कबीर भी चाहते ये कर सकते थे, ऐसा नहीं है। उनके समय भी राजा महाराजा, जमींदार, रासुकेदार, बड़े बड़े लोग, रसूखदार लोग थे। वे भी उन्हें प्रलोभन देते थे कि आप आइए दरबार में, हमारे दरबारी कवि बन जाइए, हमारे राज का वो करिए, प्रचार करिए, उसकी बड़ाई करिए, भगवान की बड़ाई करिए, भगवान का कोई गुणगान करिए। लेकिन क्या फ़ायदा? वे कहते थे उस काम से क्या फ़ायदा जिससे किसी आम इंसान का स्तर ही ना सुधरे। अगर किसी आम इंसान का, किसी जनमानस का, किसी के काम ही कुछ ना आए तो उस ज्ञान से मेरे क्या फ़ायदा? तो कबीर की सोच बड़ी गहरी थी और बड़ी गहन थी। ये छोटे छोटे दोहे जो बच्चों के खिलौने जैसे लगते हैं, लेकिन जब समझने आप बैठेंगे और जब इस पे गौर करेंगे तो आपका जीवन ही बदल के रख देंगे। ये सब जीवन निश्चित बदल जाएगा, आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपका स्तर ही बदल जाएगा। आप करके देखिए, आप सुनिए नहीं, अपने जीवन में उतार के देखिए। सिर्फ एक दोहे को, उसका स्मरण कीजिए, उसका अर्थ समझिए अपने अनुसार और फिर अपने ही जीवन में ढालने की कोशिश करिए। थोड़ा कोशिश करिए, 1-2 दिन इसी तरह। नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करिए, तब देखिएगा, तब असर देखिएगा कि कबीर क्या थे। तब आपको शायद समझ में आए कि कबीर थे क्या और क्या कहना चाहते थे। तो आज इतना ही। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे लिए यही एक प्रेरणा बनेगी, यही मेरे लिए आगे और वीडियो लाने की एक प्रेरणा होगी। क्योंकि मुझे भी लगेगा कि हाँ, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इससे मुझे भी उत्साह मिलता है। वरना मैं भी सोचता हूँ कि मैं बोले जा रहा हूँ और कोई देख नहीं, सुन नहीं रहा, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो आनंद नहीं आता। तो आप भी उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें क्या जाएगा, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। बस इतना ही। और आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।